हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को डीपली स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो फर्स्ट हम लोग एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग चैप्टर के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं टीचिंग क्लासेस WBBSC, CBSC एंड ICSC। सारे बोर्ड्स के वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हम लोग बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ाते हैं। हम लोग कोई ऐसा नहीं कि WBBSC हो या फिर CBSC हो या फिर एक पर्टिकुलर बोर्ड हो। हम लोग सारे बोर्ड्स की जो टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करते हैं। तो अगर आपको सेटिस्फाई लगता है, आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियोस, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिएगा। तो आज का जो चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप क्लास 10th में हो, चाहे वो WBBSC हो, CBSC हो, ICSC हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आज हम लोग इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे ना कि आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा ये चैप्टर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। हम उसका आपको कोई जो डाउट होगा उसका हम लोग आंसर देंगे। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्या है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कोई ज़्यादा डीपली मतलब घुरा फिरा के बात नहीं करेंगे। हम लोग बेसिक चीज़ें जो है हमारे डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उससे कनेक्ट करके हम लोग उसको स्टडी करेंगे। पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे। आज हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको फुल्ली स्टडी करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लाइट क्या है, आपको पता है? लाइट क्या है बताइए। हमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता होगा कि लाइट क्या है। बोलेंगे लाइट, भाई लाइट क्या है? सनलाइट है, बहुत सारे लाइट है, लाइट तो हर जगह दिखता है। तो टॉर्च में भी लाइट होता है, हर जगह लाइट होता है। लेकिन बेसिक इसका अगर हम फिजिकल मीनिंग ना जान के अगर हम साइंटिफिक मीनिंग इसका खोजें कि इसका साइंटिफिक मीनिंग क्या है ये लाइट, तो फिजिक्स तो है ये, लेकिन यहाँ पे फिजिकल मीनिंग कम, साइंटिफिक मीनिंग ज़्यादा है। मतलब कि हमको देखना है कि लाइट तो ऐसे हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई रोशनी है। रोशनी क्या कह सकते हैं? रोशनी में क्या है? रोशनी रोशनी है। रोशनी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो बहुत ही हम लोग लाइट को समझेंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अभी सब कुछ भूल जाइए। अभी जस्ट हम लोग लाइट को स्टडी करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जाएंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या आपको पता है? ये फेनोमेनन है लाइट के जो नेचुरल फेनोमेनन होते हैं वो हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जब लाइट को नहीं समझेंगे तो हम कैसे समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है? तो आज हम लोग लाइट को स्टडी करेंगे कि भैया ये लाइट क्या है, क्या चीज़ है ये लाइट। मेरे को समझ में नहीं आता यार। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। अगर आप क्लास 10th में हो या फिर अगर आप ICSC के क्लास 8 या 9 में हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बता दूं लाइट क्या है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कहो कि लाइट जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म भी है, सोर्स भी है। कैसे? अब एनर्जी क्या है भाई? एनर्जी क्या है भाई? तुम बोल रहे हो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट एनर्जी क्या है हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। देखो, एनर्जी क्या होता है आपको पता है? एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन। तो मतलब एनर्जी का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा और जानते भी होंगे। एनर्जी होता है इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी एक ऐसा चीज है जिसको आप बना भी नहीं सकते हो और खत्म भी नहीं कर सकते हो। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो गया? लाइट हो गया। तो लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या है? आप लाइट को बना भी नहीं सकते हो और खत्म भी नहीं कर सकते हो। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहते हैं ना, मास वाला जो था, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही चीज लाइट में भी अप्लाई होता है, एनर्जी में भी अप्लाई होता है। एनर्जी कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, जैसे केमिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कैंडल जलता है ना, तो वो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकते। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। तो ये चीज होती है लाइट में भी। तो बेसिकली हम लोग लाइट नहीं पढ़ने वाले, हम लोग एक सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको पता है। मतलब लाइट को हम बना भी नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते भाई। कर सकते हो क्या? आप कभी सोचो कि लाइट को आप बना सकते हो? खुद से बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो? हाँ, टॉर्च जलाओगी तो लाइट आ जाएगा। क्या आपने बनाया उसको? नहीं बनाया। बैटरी लगाया तो उससे लाइट जल रहा है। तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज लाइट में भी वही अप्लाई होता है कि लाइट को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
तो ये मैंने बेसिक बताया आपको लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स अस टू सी। सी का मतलब क्या होता है? आप जो देखते हो आंखों से, चीजें देखते हो, आप जो वर्ल्ड देखते हो, इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो देखते हो अपनी आंखों से, वो क्यों देखते हो आपको पता है? आप देखते हो अपने लाइट की वजह से। आपकी आंखों पे जो ऑब्जेक्ट होता है उससे जो लाइट आ रहा होता है वो आपके आंखों में जाता है, तब आप उसको देख पाते हो। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आप अंधेरे में चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते हो? सोचा है अंधेरे में कुछ देख पाते हो? अंधेरे में कुछ अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तब उसको देख पाते हो? नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हो? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? कभी दिमाग में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में लाइट नहीं रहता है। अगर आप लाइट में देखोगे उसको तो आपको दिखेगा, लेकिन अब अंधेरा कर दो सडनली वो आपको पता नहीं, दिखेगा ही नहीं। अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? लाइट है नहीं। उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगा, आपकी आंखों में आएगा तो आप उसको देख पाओगे। अब लाइट दो तरीके का हो सकता है, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बताता हूँ क्या है दोनों ऑब्जेक्ट क्या है। एक लाइट होता है जो खुद का ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे सनलाइट को देख लो, सन को देख लो, सन का एक अपना लाइट है ना। बल्ब को देख लो, बल्ब का एक अपना लाइट है। अब आप ले लो अलमीरा को ले लो, अलमीरा के पास लाइट होता है? नहीं होता है। तो उसको आप कैसे देख पाते हो? उससे भी लाइट आ रहा है आपकी आंखों में। अब कहोगे भाई हाँ कैसे देख पाते हो, उसमें तो लाइट नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें अपना एक इमिट करते हैं वो लाइट, जैसे सन हुआ, बल्ब हुआ, उनका एक अपना लाइट होता है। अब अलमीरा क्या है? सन का जो लाइट है या फिर बल्ब का जो लाइट है वो अलमीरा पे पड़ रहा है, और अलमीरा पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी आंखों पर आ रहा है। मतलब नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक बल्ब है, ठीक है, मान लो ये सन है, ठीक है, मान लीजिए ये सन है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सन है, यहाँ पे आपका अलमीरा रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज अलमीरा, मान लेते हैं ये एक अलमीरा है, ओके। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो सनलाइट आया वो ऐसे इस पर गिरेगा और उसके बाद आपकी आंखों में यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आप उसको देख पाओगे। अब आया समझ में? रिफ्लेक्ट होकर आप उसको देख पाओगे। आप डायरेक्ट सन को भी देख सकते हो, पता है ना। तो सन का एक अपना लाइट है जो आपकी आंखों में आ रहा है, लेकिन ये जो अलमीरा है ये क्या कर रहा है? रिफ्लेक्शन कर रहा है लाइट का, सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो क्या कर रहा है? सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ल्यूमिनस वो होते हैं जो अपना लाइट खुद एमिट करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस जो नहीं करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं लाइट की। बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम इस चैप्टर में। रिफ्लेक्शन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग बेसिक लाइट का जो मतलब कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन मैंने कहा था, तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, ओके। चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। आपको पता है ना, साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। वैक्यूम से भी ट्रैवल करता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में साउंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करता है। अब बहुत सारी थ्योरीज हैं लाइट के ऊपर। कुछ कहता है वेव थ्योरी है, कुछ कहते हैं पार्टिकल थ्योरी है। मतलब कि लाइट को कहा गया है कि लाइट पार्टिकल्स है, उसको ट्रैवल करने के लिए जो किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कहा गया। पार्टिकल थ्योरी है। एक वेव थ्योरी भी है कि वेव में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको कोई भी मीडियम, जैसे होता है ना, मीडियम क्या होता है, एयर, वाटर, ये सब मीडियम है। तो एक वेव थ्योरी है जिसमें कहा गया है कि लाइट एक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए, मतलब ट्रैवल आप समझ रहे हो ना, ट्रैवल का मतलब ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वेव तो है, ये हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे वेव है। लेकिन क्या ये सही है कि ये एक वेव है जिसके लिए कोई मीडियम दरकार नहीं होता है, मतलब ज़रूरत नहीं होती है? तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई हैं, उसमें आपको ध्यान नहीं देना। हम एक्चुअल में जो स्टार्ट करेंगे वो है जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। बहुत सारे थ्योरीज हैं, वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको इंपॉर्टेंट देगा। 10th के हिसाब से इतना सही है। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता है ना, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। आपने देखा कभी लाइट टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है? हाँ, मीडियम में जब फॉल करेगा तो टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है, किसी मीडियम में गया तो थोड़ा सा टेढ़ा बाका हो गया। लेकिन ऐसे जब आप एयर में देखोगे लाइट को, सनलाइट देखे हो, सनलाइट को देखे हो कभी कि सनलाइट जब आपके जैसे होता है ना कि सुबह में जब मॉर्निंग टाइम में जब लाइट आता है तो आपके खिड़की उड़की के पास आता होगा, तब देखते होगे स्ट्रेट लाइन आता होगा, इस तरीके से आता होगा। आपने देखा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ड्रॉ करके। इस तरीके से लाइट जो है वो आता होगा। आपने देखा है कि कभी लाइट इस तरीके से आ रहा हो? देखा है क्या? नहीं देखा है, क्योंकि लाइट इस तरीके से ट्रैवल करता ही नहीं है, वो हमेशा स्ट्रेट में ट्रैवल करता है, ठीक है। यही कहा गया यहाँ पे।
लाइट हैज़ डबल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। मैंने क्या कहा, बहुत सारी थ्योरीज हैं, वेव थ्योरी एज वेल एज पार्टिकल थ्योरी। कोई कहता है पार्टिकल है, कोई कहता है वेव है, ठीक है ना। तो दोनों ही माना जा रहा है अभी तक लाइट को। आपको पता है लाइट कास्ट शैडो, ये तो बच्चे वाली बात है, तो सबको पता है लाइट का शैडो होता है। मतलब जैसे लाइट होता है, आप खड़े हो, ठीक है ना, आप खड़े हो, वहाँ पे जो शैडो बनता है वो क्यों बनता है, लाइट की वजह से। लाइट फॉल करती है, उसके बाद आपके बॉडी का जो इमेज है वो बनता है पीछे की तरफ, देखा होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि लाइट जो है शैडो बनाता है, ये तो सबको पता है, जो नर्सरी में है वो भी पता है कि लाइट जो है वो शैडो बनाता है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। देखिए ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये रिफ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब रिफ्रैक्शन में आप जो भी पढ़ोगे वो स्पीड से ही रिलेटेड होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को रिफ्रैक्शन में दिक्कत होती है, तो हम लोग रिफ्रैक्शन भी कवर करेंगे। आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, इस पे फुल्ली बेस्ड है रिफ्रैक्शन। लाइट के स्पीड चेंज होने के कारण ही रिफ्रैक्शन होता है। आपने देखा कि पेंसिल देखना कभी, वो पेंसिल जब आप पानी में उसको डुबाओगे, मैं इमेज दिखाऊंगा जब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, तो पानी में जब आप उसको डुबाओगे तो वो टेढ़ा दिखता है पानी के अंदर। सोचा कभी क्यों दिखता है? तो वो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है इसीलिए। बेसिकली अगर एयर की हम लोग बात करें तो लाइट का जो स्पीड होता है एयर में वो होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸ ओके, मीटर सेकेंड। ये होता है लाइट का जो स्पीड होता है, हम वैक्यूम में कहें या एयर में कहें, ठीक है ना। ये होता है एक्चुअल में जो स्पीड होता है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, ये होता है एयर में जो उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और भी थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए लाइट जब गिरेगा किसी चीज़ पे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे बोलते हैं, मतलब 3 चीज़ें हो सकती हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। जब भी लाइट कोई सरफेस पे गिरता है तो क्या होता है, आपको पता है? 3 ही चीज़ें हो सकती है वहाँ पे। जब भी कोई सरफेस पे गिरेगा लाइट, जैसे वो वाटर हो, एयर हो, कुछ भी हो, जब लाइट उस पर गिरेगा तो वहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती है उस ऑब्जेक्ट पे। क्या हो सकती हैं? या तो रिफ्लेक्शन होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एक एक करके समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लेट मी टेक, हम बात करते हैं, हाँ, हम एक मिरर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हमको समझने में आसानी होगी। तो ये एक मिरर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जब इस पर लाइट गिरेगा तो आप एक चीज़ बताओ कि इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा? बताओ, मुझे बताओ कि जब ये लाइट गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा? थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे। ऑब्वियस है कि यहाँ पे जब ये मिरर है तो ये एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्रैक्शन तो हो नहीं सकता है। कभी मिरर के अंदर क्या लाइट जाता है? नहीं जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब लाइट यहाँ पे गिरेगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ी ना चला जाएगा, अंदर थोड़ी घुस जाएगा, मिरर के नहीं घुसेगा। हाँ, ये कहाँ पे हो सकता है? अगर हम एक ग्लास को ले लेते हैं, ये हम ग्लास ले लेते हैं, तब यहाँ पे जो लाइट आएगा वो हो सकता है कि रिफ्लेक्ट ना करे, वो अंदर चला जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अब कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है लाइट। जैसे आप कह सकते हो, आप ले लो कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट ले लो, या अलमीरा ही ले लो, अलमीरा ले लो, ठीक है, ये अलमीरा है फॉर एग्जांपल। तो इस पे जब लाइट आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ना अंदर जाएगा ना रिफ्लेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना अंदर जाएगा ना रिफ्लेक्ट होगा। इस पे जो लाइट है वो क्या हो जाएगा, इस पे ऑब्जर्व हो जाएगा। जैसे ये अलमीरा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये अलमीरा है, तो इस पर जब लाइट आएगा तो क्या होगा, इस पर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद जो लाइट है वो आपके आइज़ पे पड़ेगा, जिसके कारण आप उसको देख पाओगे। तो समझ में आया, यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ 3 चीज़ें हो सकती हैं ऑब्जेक्ट्स पे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट जो है वो बाउंस, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। रिफ्रैक्शन मतलब पास कर जाएगा उस ऑब्जेक्ट से, जैसे मैंने ग्लास का एग्जांपल दिया, और एब्जॉर्प्शन का मतलब उस ऑब्जेक्ट पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद आपकी आंखों पर पड़ेगा। तो ये हमने क्विक इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का। अगली बार हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आज मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, तो
अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ, और अच्छा लगा होगा तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसको आगे जो है डिस्कशन